हमने यहाँ पर देखा कि राम और अवतार, रामावतार, देव और आलय, देवालय, अर्थात इसमें अ और आ दो वर्णों के मेल से आ शब्द बन गया। तो ये है संधि, जहां पर दो वर्ण आपस में मिल जाते हैं वहां पर संधि होती है, जबकि समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनता है। इसमें हम देखते हैं कि सिर में दर्द, इसमें 3 शब्द हैं, अलग अलग शब्द हैं। सिर में दर्द, जब हम इसका समस्त पद बनाते हैं, समास इसका होगा, तो हम लिखेंगे सिर दर्द, अर्थात सिर दर्द। ये हो गया समास का एक उदाहरण, और ये है हमारा संधि का उदाहरण। तो अभी तक के ज्ञान में, अभी तक हमने ये जाना कि संधि और समास में क्या अंतर होता है। आप सबको समझ में आया होगा कि संधि का अर्थ होता है जहां दो वर्ण आपस में मिल जाते हों, उसे हम संधि कहते हैं। और समास, जो कि 9th क्लास में हमारे 4 नंबर की एक्टिविटी है, हमें इसके लिए 4 नंबर मिलने वाले हैं। तो बहुत अच्छे से हमें समास के बारे में पढ़ना है, जानना है। अभी तक हमने समास के बारे में ये जाना कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले नए शब्द को हम समास कहते हैं। इसके परिभाषा के आधार पर यह अर्थ निकाला जा सकता है कि संक्षेपीकरण की प्रक्रिया को ही हम समास कहते हैं। जब हम 2 या 2 से अधिक शब्दों के बीच में जितने भी परसर्ग होते हैं, जितने भी उनके मिलाने वाले शब्द होते हैं, का, के, की, इस तरह की कारकों को हटा करके जब हम उनसे एक बना देते हैं, छोटा कर देते हैं, इसी प्रक्रिया को हम हिंदी व्याकरण में समास के नाम से जानते हैं। समास का अर्थ जान लेने के बाद हमें कुछ इसके बारे में और जानना आवश्यक है कि अगले चरण समास कितने प्रकार के होते हैं। जैसे हमने समास क्या होता है ये तो जान लिया, लेकिन अब इसके सुव्यवस्थित अध्ययन के लिए अगले चरण में हम बढ़ते हैं कि आखिर समास किसे कहते हैं, समास विग्रह क्या है, समास के कितने भेद हैं, इन सबको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। अब और अगला चरण है कि जब हमने ये जान लिया कि समास क्या है, आप सबने जान लिया, आप सबको पता चला समास क्या है, तो पहले प्रश्न का उत्तर हमको ये पता है कि समास किसे कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलन से बनने वाले नए शब्द को समास कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है कि समास विग्रह किसे कहते हैं। समास विग्रह किसे कहा जाता है? क्योंकि अगर हमने संधि और समास का अंतर भी पढ़ लिया है, अब हमारे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट्स नहीं है। अक्सर हमारे कुछ विद्यार्थी इसी उधेड़ में रहते हैं कि 2 वर्ण में मिल गए तो ये संधि है, फिर तो समास क्या है, ये क्या इसमें अंतर है। तो इसीलिए सबसे पहले आपको पढ़ाया गया संधि और समास में क्या अंतर होता है। अब दूसरा स्टेप है कि समास विग्रह किसे कहते हैं। समास का अर्थ हम जान चुके हैं, और विग्रह का अर्थ होता है अलग करना, तोड़ देना। आ रही बात समझ में? विग्रह कर देना माने अलग कर देना, विलग कर देना। तो जब समस्त पद को तोड़ दिया जाता है, अर्थात किसी भी समासिक पद को तोड़ दिया जाए, तो उसे हम समास विग्रह कहते हैं। जैसे हमने उदाहरण में पढ़ा था कि सिर में दर्द, ये एक उदाहरण है, सिर में दर्द। इसका जब हम समासीकरण करेंगे तो ये हो जाएगा सिर दर्द। लेकिन जब हमें कहा जाए इस शब्द को कि इसे समास विग्रह कीजिए सिर दर्द का, तो फिर से ये हो गया समस्त पद, और इस समस्त पद को, अब समस्त पद एक नई चीज आ गई, इसलिए आपको जानना आवश्यक है कि समस्त पद किसे कहते हैं।
तो दो या दो से अधिक शब्दों को जब जोड़ दिया जाता है, छोटा कर दिया जाता है, तो इसके बाद बने नए शब्द को ही समस्त पद कहा जाता है। और समस्त पद को तोड़ देना, फिर से अलग अलग कर देने की प्रक्रिया को ही समास विग्रह कहा जाता है। फिर से जब हम इसे सिर में दर्द कहेंगे तो यही प्रक्रिया होगी विग्रह, अलग कर देना, समास विग्रह कर देना। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हमने अभी तक क्या सीखा? हमने अभी तक सीखा कि समास किसे कहते हैं, फिर दूसरा हमने जाना कि संधि और समास में क्या अंतर होता है, और तीसरा हमारा जो महत्वपूर्ण आज का विषय रहा कि समस्त पद किसे कहा जाता है, और चौथा ज्ञान हमने आज ये अर्जित किया कि समस्त पद के बाद समास विग्रह किसे कहते हैं। तो समास विग्रह का अर्थ होता है फिर से समस्त पद को तोड़ देना, या जितने भी शब्दों को एक किया गया था, मेल किया गया था, उन्हें अलग अलग कर देना, उन्हें फिर से अलग अलग करने की प्रक्रिया ही समास विग्रह कहलाती है। तो समास को पढ़ने के लिए ये कुछ आवश्यक चरण थे, ये कुछ आवश्यक चीजें थी जिन्हें जानना हमारे लिए अति आवश्यक था। बिना इन स्टेप्स को पढ़े हम जो है समास को नहीं समझ सकते। तो समास के बारे में हमने आज ये जाना कि समास क्या है, समास किसे कहते हैं, समास विग्रह क्या है, समस्त पद किसे कहा जाता है, और संधि और समास में क्या अंतर है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे समास के भेद, कि आखिर समास कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये जानना हमारे लिए इसलिए आवश्यक है कि 9th क्लास में इस सेशन में भी हमारे पास ग्रामर में समास के से संबंधित 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगले मिलते हैं अगली क्लास में। हैव ए नाइस डे।